हम विश्वास द्वारा प्रभु यीशु के साथ उनकी विरासत के उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में कोई खास बदलाव देख नहीं पाते, जबकि हमारे खिलाफ लोग खड़े होने लग जाते हैं। फिर मन में सवाल उठते हैं कि शायद मेरा उस बहुतायत पाने का मौका नहीं है। पर क्या परमेश्वर अपने बच्चों को कमी घटी में रखना चाहते हैं? आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उन्होंने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे एक कह, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और तब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वालों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। यूहन्ना रसूल कहते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यानी मुक्ति पाएगा। हम नाश आर्थिक कमी में भी हो जाते हैं, जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं। उद्धार का फिर सही मतलब इस जीवन में क्या है? भजन संहिता 91 उसकी आखिरी आयत 16वीं आयत में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आई विल शो हिम माई साल्वेशन। इस वचन में 2 बातें आ जाती हैं। पहला ये है जो क्लियर करने की जरूरत है। पहले है कि उद्धार मैं करूंगा, उद्धार तो है ही है, साल्वेशन है, और फिर ये कि मैं दिखाऊंगा, उन्हें दर्शन दूंगा। हम ये मुक्ति को देखते कैसे हैं? क्या ये मुक्ति फिजिकल है या आत्मिक है? इब्रानी भाषा का जो वचन, जो मुक्ति जिसका ट्रांसलेशन किया गया वो है यशुआ, और यही प्रभु यीशु का नाम भी है, इब्री नाम। और इसका शब्द का मतलब हो जाता है डिलीवरेंस, छुटकारा, लेकिन इसका मतलब यह भी है सहायता करना, सुरक्षा देना, समृद्धि देना और जय देना। और इस भजन के अनुसार अगर हम देखें तो इसका मतलब हो जाता है उन तकलीफों, उन डिफिकल्टी से छुटकारा देना जिसके बारे में वचन में लिखा गया है। और फिर हम भी ये देखते हैं कि जो छुटकारा हुआ है वो हमारे सामने दिखाई देता है, क्योंकि सब तकलीफें हट जाती हैं और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो सोटेरिया है, जिसका मतलब मुक्ति होता है, और पौलुस रसूल ने यही शब्द इस्तेमाल किया। इसका रूट वर्ड है सोजो, जो हमारी मिनिस्ट्री का पहला शब्द भी है। इसका मतलब है
खतरे से छुड़ाना और अपनी सुरक्षा में ले आना। और ये है कि परमेश्वर हमें, जो विश्वासी हैं, वो पाप की शक्ति और पाप की पेनल्टी से अपनी सुरक्षा में ले आते हैं। जो सोलो शब्द है उसका रूट मीनिंग है कि ये सिर्फ पापों से छुटकारा ही नहीं है, बल्कि ये शारीरिक बीमारियों से छुटकारा भी है और अपने दुश्मनों से छुटकारा भी है, जो कि आत्मिक तौर पर अगर हम देखें तो वो शैतान और उसकी जो दुष्ट आत्माएं, उनसे छुटकारा भी है, जो कि हमारी आशीषों को चुराते हैं। हमारी मुक्ति प्रभु यीशु के द्वारा जो मिलती है, उसका मतलब शारीरिक खतरों से छुटकारा है और जो प्राण के, सोल के खतरे हैं, उनसे भी छुटकारा है। ये जो शब्द है ये हमें और भी दिखाता है कि मुक्ति सिर्फ देना ही नहीं है, मुक्ति पाना है। मुक्ति देने के बारे में नहीं, हमें मुक्ति पानी है। ये जो इब्री भाषा का शब्द है वो राह है, जिसका मतलब कहा मैं उसे दिखाऊंगा, दर्शन दूंगा। राह का मतलब है दिखाना, परसीव करना, विजुअलाइज करना, और फिर दर्शन पाना या उसको देखना। और इसका मतलब दोनों आत्मिक और शारीरिक तौर दोनों में हो सकता है, क्योंकि जब हम अपनी जो इस समय की तकलीफें हैं, जो हमारी आंखें देखती हैं, जब हम उनसे छुटकारा पाते हैं तो हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार जब हम आत्मिक आंखों के द्वारा अपनी आत्मिक मुक्ति देखते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। पर क्या जो मुक्ति है इतना ही है या इससे कुछ और भी है? निर्गमन 3 का 19 से 22 अगर हम देखें तो मूसा को परमेश्वर ने भेज दिया इजरायलियों के पास, जो कि इजिप्ट की, मिस्र की दास्ता में थे। और फिर उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि जो मिस्र का राजा है वो तुम्हें आसानी से निकलने नहीं देगा, बल वाले हाथ से भी निकलने नहीं देगा। और फिर उन्होंने ये वादा किया कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और इजिप्ट को स्ट्राइक, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और फिर जो इजरायली लोग हैं वो मिस्रियों की आंखों में, साइट इन द फेवर इन द साइट ऑफ द इजिप्शियंस, उनके सामने फिर वो आशीष का कारण बनेंगे। और फिर वहां से तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे। हर औरत अपने जो नजदीकी साथ वाला पड़ोसी या दूसरों से मांगेंगे सोने चांदी के गहने, चीजें और कपड़े, महंगे वस्त्र, फिर तुम अपने लड़के लड़कियों को पहनाओगे वो, और इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। दास्ता से निकलना, शैतान की दास्ता से हमें निकलना, जब हमें परमेश्वर छुड़ाते हैं पापों के माफी के द्वारा, तो फिर ये किस प्रकार हो सकता है कि हम सिर्फ आत्मिक वो ही पाएं? जो हमने खोया है, जो शैतान ने हमसे छीन लिया है, हमें वो सब कुछ वापस मिलता है। प्रभु यीशु को शैतान ने वो सब इस दुनिया के राज्य दिखा दिए, और राज्य जो उसने चुराए हैं हमसे, जो हमारा अधिकार है। और इस प्रकार हम जो उसकी दास्तव में थे, जब हम वहां से निकाले जाते हैं, तब फिर हम वो मुक्ति के साथ साथ वो सब पाते हैं। वो जो प्रॉस्पेरिटी है, रिचेस है, वो सब कुछ हमें मिलता है वो, और जो हमारा हक है वो सब हम पा लेते हैं। लेकिन हम ये देखते कैसे हैं? मत्ती 11 की 2 से 6 तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में है। हेरोद ने उसे जेल में डाल दिया है, और वो अपने चेलों को भेजता है प्रभु यीशु के पास कि आप ही हो या कोई और आने वाला है। प्रभु यीशु उसका उत्तर देते हैं कि जाओ, उसे बताओ जो तुमने चीजें देखी हैं और सुनी हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी चंगाई पाते हैं, जो बहरे हैं वो सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा कर दिया गया है, और जो गरीब हैं उन्हें वचन सुनाया जा रहा है। और आशीषित वो है जो मेरे कारण किसी भी तरह से ऑफेंड नहीं होगा। जो ग्रीक भाषा का शब्द है स्कैंडलिजो है, जिसका ट्रांसलेशन किया गया है ऑफेंडेड, और इसका मतलब है एक ट्रैप में फंस जाना, जो कि वो ट्रैप जो हमें अपने सही काम या सही विचारों से दूर कर देता है। प्रभु यीशु का जो उत्तर है वो इस बारे में है कि हम सुने भी और देखें भी। सुने जो हो रहा है, और देखें जो वचन के द्वारा, वचन की प्रीचिंग के द्वारा काम होते हैं। और ये दोनों शारीरिक और आत्मिक और प्राण के बारे में सब कुछ है।
परमेश्वर का जो वादा है कि हम मुक्ति देखेंगे, ये सिर्फ साफ दिखाई ही नहीं देता है प्रभु यीशु के कामों में, बल्कि ये मटेरियल रियाम में भी, मटेरियल जो कि ये फिजिकल जो चीज है उसमें भी दिखाई देता है। उनकी द्वारा जी उठने के द्वारा, स्वर्ग में उठाए जाने के द्वारा, और उनका आत्मिक संसार में ग्लोरीफाई होने के द्वारा जो पापों की मुक्ति है वो अनंत काल के जीवन के लिए है। अनंत काल की जो हमारी तकलीफ थी, हमें पापों के कारण अनंत काल के लिए उस नरक की आग में जाना था, लेकिन प्रभु यीशु ने यह अपने ऊपर ले लिया। फिर वो जो अनंत काल था, जो हमारी सजा थी, उन्होंने उस अनंत काल को, इटर्निटी को, क्योंकि टाइम वही है, अल्फा एंड ओमेगा है, तो फिर उन्होंने उस इटर्निटी को 3 दिन में उसमें कंट्रोल कर लिया, उसको 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और शैतान को हराकर, मौत पर जय पाकर हमारी उन सब परेशानियों का वहां उन्होंने अंत कर दिया। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के सही नेचर को दर्शाते हैं। मत्ती 14 में 14 से 21वीं आयत तक लिखा है कि उन्होंने बहुत भीड़ को देखा और वो दया से भर गए, और उन्होंने उनके सब बीमारों को चंगा कर दिया। और फिर उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 आदमी, उसके साथ औरतें और बच्चे भी हैं, उन सबको भरपूर खाना खिला दिया। उसके बाद में 12 टोकरे बच भी गए। जो ये है, ये जो चमत्कार को किया, ये दर्शन, दिखाई देने वाली मुक्ति है, जो कि उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। रोमियों की पुस्तक 8वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है कि हर चीज में परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं भलाई ही उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार जो हमें इस दुनिया में दिखाई देता है, मेरी कमी, मेरी बीमारी या कोई भी और जो तकलीफ है इस जीवन की, वो कुछ समय बाद हट जाएगी, और फिर प्रभु यीशु ही मेरे साथ होंगे, और मुझे वो सुरक्षा जो उन्होंने दे दी है, फिर मुझे इस संसार में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक दिखाई देगी। यही एक जो साल्वेशन, मुक्ति है, ये फिजिकल और मटेरियल रियाम दोनों में हमें दिखाई देगी, और स्पिरिचुअल रियाम में दिखाई देगी। प्रभु यीशु ने धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन बताया है, फिर हमें इस मुक्ति के साथ अमीर होने की आशीष कैसे संभव है? क्या धनवान होना श्राप नहीं माना जाएगा? जो ये धनवान होने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत तरीके से इसको बताया गया है, और हमने समझा भी गलत है। उत्पत्ति 2 अध्याय में 11वीं-12वीं आयत में देखें, परमेश्वर ने अदन बाग बनाया, और उसमें पिशोन नदी चलती है, जिसमें कि बहुत सुंदर बढ़िया सोना है और कीमती हीरे जवाहरात हैं, वो सब कुछ है वहां पर। और परमेश्वर ने जो लास्ट पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय, उसकी 18 से 21वीं आयत तक अगर हम देखें, तो वहां पर परमेश्वर ने जो नया यरूशलेम है उसकी जो दीवारें हैं वो जैस्पर की हैं, और पूरा जो शहर है वो प्योर सोने का है, जो शीशे की तरह चमकता है, और इसके जो 12 गेट हैं वो 12 मोतियों के हैं। कितने बड़े बड़े मोती होंगे वो। परमेश्वर ने इंसान को बनाया भी बहुत ज्यादा समृद्धि में, अदन बाग में, और आखिर में परमेश्वर के साथ भी वो अद्भुत समृद्धि में इंसान को रहना है नई यरूशलेम में। मत्ती 4:8 में जो शैतान ने हमसे खोया था, जो हमने पहले भी बात की, वो उसने प्रभु यीशु को सब राज्य दिखा दिए। प्रभु यीशु जो कि क्रिएटर हैं, वो सब उसके, उनका हक है, और उनके द्वारा फिर हमें मिला है। लेकिन फिर क्यों नहीं उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने ये बात क्यों कही कि जो अमीर है वो स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता है। मत्ती 19 में 16 से 24 में उन्होंने कहा, ऊंट को सुई के नाके में से निकल कर जाना आसान है, लेकिन अमीर आदमी का स्वर्ग राज्य में जाना मुश्किल है। जो अमीर आदमी वहां आया था, जो कॉन्टेक्स्ट में जिसके बारे में बात हो रही है, उसने ये क्लेम किया कि मैं तो सारी आज्ञाएं मानता हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने जब उससे कहा कि तुम सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, और जो कुछ है वो गरीबों को दे दे,
तब वो बड़ा दुखी होकर गया, क्योंकि उसके बाद वो बहुत धनाढ़ था। निर्गमन 20 के दूसरी आयत में जो लिखा है, जो 10 कमांडमेंट्स हैं, उसकी जो पहली ही आज्ञा है कि तुम मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं मानोगे, उसने उसी को उल्लंघन कर दिया। एक अमीर आदमी जो है उसका समय लग जाता है धन बनाने में, धन इकट्ठा करने में, अर्जित करने में, जो उसके पास है उसे और बढ़ाने में लगा रहता है वो, और फिर कुछ समय के बाद में जो धन है वही उसका परमेश्वर बन जाता है। फिर वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं रह जाता है, बल्कि और बहुत कुछ जो उसके पास होता है वो सब कुछ वो उसके लिए परमेश्वर से ज्यादा मायने रखने लग जाते हैं। अमीर होना पाप नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन उसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना और परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाना वो पाप है। निर्गमन 35 की 5 में मूसा ने इजरायलियों से कहा कि टैबरनेकल जो बनाया जाएगा, वो मिलाप का तंबू, उसके लिए तुम दान दो, भेंटे लेके आओ, सोना चांदी ब्रॉन्ज और बाकी चीजें। निर्गमन 36 की 5वीं 6वीं आयत में लिखा गया, लोग इतना ज्यादा ले आए और लाते रहे कि उन्हें मना करना पड़ा, भाई और मत लेके आओ। जो लोग 430 साल तक निर्गमन 12 की 40 के अनुसार मिस्र के गुलाम रहे, उनके पास इतना कहां से आ गया? क्योंकि परमेश्वर ने मिस्रियों को फोर्स कर दिया कि वो सब उन्हें दें जब वो मिस्र छोड़ के आए, जो हमने पहले पढ़ा भी था। पहला इतिहास 29 की 2 से 4 आयत तक लिखा है, दाऊद राजा ने सोना चांदी ब्रॉन्ज और बड़े हीरे जवाहरात और मार्बल संगमरमर की स्लैब्स वो सब कुछ दिया परमेश्वर का मंदिर भवन बनाने के लिए। और इसके अलावा फिर उसने 3000 तोड़े प्योर ऑफीर का सोना, जो प्योर सोना है वो दिया, 7000 तोड़े चांदी के दिए, जबकि एक तोड़े का वजन है 33 किलो। इसका मतलब उसने 1,00,000 किलो सोना दिया, चांदी और बाकी चीजें तो अलग लगा दें हम। उत्पत्ति 1 की 29 में लिखा गया है, परमेश्वर ने हर जो फ्रूट बेरिंग पेड़ था वो हमें दे दिया। 2 की 22 में फिर परमेश्वर ने औरत को बनाया और वो औरत को इंसान के पास लेके आए। यूहन्ना 3 की 16 में प्रभु यीशु को ही परमेश्वर ने, जो उनका पुत्र है, वही हमारे ऊपर उन्होंने कुर्बान कर दिया। पहला यूहन्ना 4 से 4 अध्याय 8वीं आयत देखें, लिखा है परमेश्वर प्यार है, और प्यार देने के बारे में है, लेने के बारे में नहीं है, और ये एक नजदीकी रिश्ता बनाए रखने में है। और परमेश्वर का पुत्र इसीलिए इस दुनिया में आए ताकि वो रिश्ता हमारा बना रहे। उत्पत्ति 13 की 2 में लिखा है, अब्राहम बहुत ज्यादा धनाढ़ हो गया, उसके पास भेड़ बकरियां बहुत थे, चांदी सोना बहुत था। उत्पत्ति 26 की 12 में लिखा है, 12 से 14 तक, आइजाक ने बोया जबकि चारों तरफ फेमीन था, अकाल था, और उसने 100 गुना काटा, और फिर वो धनाढ़ होता ही गया जब तक बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो गया। उत्पत्ति 30 की 43 में याकूब एक्सीडिंगली बहुत ज्यादा धनाढ़ हो गया, उसके बाद बहुत फ्लॉक्स भेड़ बकरियां थी, मेल और फीमेल नौकर थे, ऊंट थे, गधे थे। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है, और दाऊद को परमेश्वर के मन वाला इंसान कहा गया है। और उन दोनों के ही अगर हम देखें, वो उन्हें इतना ज्यादा धन दौलत दे दी गई, परमेश्वर ने दी वो, तो फिर अमीर होना बुरा कैसे हो सकता है? इस बात पर हम ध्यान रखें और जो गलत टीचिंग है उसके बहकावे में न आए। फिर चर्च में लोग गरीब क्यों हैं और हमारी विरासत हमें मिलती क्यों नहीं है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला ये है कि हम भ्रम के जीवन जी रहे हैं, हम गलत तरीके की जो नॉलेज है उसके अंदर रह रहे हैं। जो वो नॉलेज जो है वो ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, उस नॉलेज के जी रहे हैं हम। ट्री ऑफ लाइफ की प्रोविजन में हम जी ही नहीं रहे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति से हम जान ही नहीं सकते, हम उन्हें सोचते हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं।
दूसरा है हम गलत डॉक्ट्रीन को मानने लग जाते हैं और फिर हम अमीर होना ही नहीं चाहते। अगर हम देखें भजन संहिता 37 उसका 4थी आयत, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तुम्हारी डिजायर्स को पूरा करेगा। इसी प्रकार 103 उसकी 5वीं आयत में देखें, वही तो तेरी लालसा की उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। डिजायर्स टू बी रिच परमेश्वर पूरा करते हैं। और जब हमारे मन में अमीर होने की इच्छा ही नहीं है तो कैसे पूरी करेंगे परमेश्वर। तीसरा है कि इनएडिक्वेट, हम फॉलो थ्रू नहीं करते, पूरी तरह हम कोशिश ही नहीं करते। उत्पत्ति 11 के 31 में 13 है जो कि अब्राहम का पिता है, वो चार्लियंस के ऊर से चलता है जहां वो पहले रहते थे। लोत है उनके साथ, अब्राहम और उनकी पत्नी सारा है। चलते हैं वो कनान जाने के लिए, लेकिन हरान पहुंचने पर वो वहीं रुक जाता है। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोलते हैं, लेकिन हम वो पूरी तरह आगे जाने की बजाय आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। और क्योंकि हम सोचते हैं अभी कोई सक्सेस मिल नहीं रही, इनिशियली सक्सेस नहीं मिलती है, और फिर हम इससे निकल जाते हैं। या थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, हम सोचते हैं ओ वेरी गुड, इतना मिल गया बस बहुत बढ़िया, वहीं छोड़ देते हैं फिर हम। चौथा है जहां दर्शन नहीं है। नीति वचन 29 के 18 में लिखा है, जहां पर दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, फिर वो पाप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो इजरायली लोग थे वो ये विजुअलाइज ही नहीं कर सके, दर्शन ही नहीं पा सके कि उन्हें जो प्रॉमिस लैंड है उसमें जाना है। मिस्र से निकलकर वो उन्होंने फिर वो एक सोने का बछड़ा बना दिया, उसे परमेश्वर मान लिया। गिनती 13 की 33 में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके की वो मिरेकल दिखाए थे। इजिप्ट में लाल समुद्र खुल गया था, लेकिन जो 12 स्पाई भेजे गए थे देखने के लिए, उनमें से 10 वापस आते हैं। जो यहाँ लिखा है कि उनमें से 12 में से 10 तो भूल ही गए जो उन्होंने पहले देखा था, और वो कहते हैं कि हम उन लोगों की नजर में टिड्डों की तरह थे और अपनी नजर में भी टिड्डों की तरह थे। हम अपने बातें सुनने लग जाते हैं, परमेश्वर की बातें भूल जाते हैं। यहोशू और कैलेब भी थे जो अपने आप को जीत में देखते थे, और जहां पर फिर कोई दर्शन नहीं है वहां पर इच्छा भी नहीं है सफल होने के लिए। सफल होके कोई रिस्क लेना पड़ता है, वहां इच्छा नहीं है रिस्क लेने की। गिनती 13 की 23 में परमेश्वर ने उन स्पाइस को बोला कि एक तुम पेड़ की जो अंगूरों का गुच्छा उसे लेकर आओ, साथ लेके चलो। उनके मन में ये विचार डाला, वो लेके आए, और गुच्छा इतना बड़ा था कि 2 लोगों ने डंडे में उसके साथ में उठा के लेके आए। उसके साथ में अनार और अंजीर के पेड़ भी लेके आए। परमेश्वर ने ये सब कुछ उन्हें दिखाने के लिए ये मंगाया, ताकि उस जगह जहां वो मधु और दूध की जो नदियां बहती हैं उसके बारे में बताएं, ताकि उनके मन में ये इच्छा हो और फिर वो उसमें जाने के लिए तैयार हो जाएं। हम परमेश्वर की उस बहुतायत की आशीष पाने के रास्ते पर फेल क्यों रुक क्यों जाते हैं हम। रोमियो 7 की 19 में अगर हम देखें, हम चारों तरफ से पाप से घिरे हुए हैं, और फिर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है अच्छा काम करने की, क्योंकि हमारी जो कोर है, जो पूरा अंदर हमारा अंतर्मन है, जो हार्ट है, जो हमारे जो मन हमारा जो कंट्रोल करता है इच्छा को, वही करप्ट है, और फिर हम शैतान की प्रलोभनों में फंस जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 17वीं आयत में लिखा है कि हम प्रभु यीशु में नई रचना हैं, और उनका आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर है, हमें गाइड करने के लिए, पवित्रता के रास्ते पर ले जाने के लिए। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12वीं आयत में अगर हम देखें, वहां पौलुस रसूल कहते हैं कि अपनी मुक्ति को भय और कांपते हुए पूरा करो। और यहाँ पर जो ग्रीक भाषा का शब्द है कैटरगोज़ोमाई, इसका मतलब है वर्क डाउन टू द एंड पॉइंट, पूरा फाइनल तक इसको पूरा करना है। और ये नहीं कि शुरू किया उसके बाद में छोड़ दिया। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनगी में आकर हर दिन उनकी गाइडेंस में चलना है, ताकि फिर हम प्रलोभनों से बचे रहें, और जो ये ट्रायल ट्रिबुलेशन हैं इनमें भी बल पाकर आगे बढ़ें। शैतान एक भूखे शेर की तरह घूमता है ताकि वो किसे खाए। यूहन्ना 12 की 40 में लिखा है कि फिर वो आंखों को अंधा कर देता है उन लोगों को।
मनों को पत्थर की तरह कर देता है, ताकि वो देखते भी हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, सुनते हैं समझ ही नहीं पाते। फिर वो 10 जो सिपाही थे 12 में से, उनकी तरह हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, परमेश्वर की एक भविष्य और आशा की एक प्लान है हमारे लिए, जो उन्होंने हमारे लिए पहले ही निश्चित कर रखा है। रोमियो 8:17 में लिखा है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा, और हम उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ उत्तराधिकारी हैं, जॉइंट एयर्स विद हिम, परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। और उत्तराधिकारी उस प्रभु यीशु के साथ जो कि हर चीज पर अधिकार पाए हुए हैं। हम परमेश्वर के पुत्र की जो हेरिटेज है, हम उसे छोटा कैसे मान सकते हैं। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 21वीं आयत में लिखा है, हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। जब हम उनके साथ बैठे हुए हैं तो स्वर्गीय जो ट्रेजर्स हैं, जो खजाने हैं, हमारे लिए कैसे खुले हुए नहीं हैं। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तुम फिर अपने परमेश्वर यहोवा को याद करोगे, क्योंकि ये वही हैं जो तुम्हें बल देते हैं धन बनाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। यहाँ इब्रानी भाषा का शब्द आशा है, जिसका मतलब लगाया गया है बनाना, इकट्ठा करना और प्राप्त करना। हमें परमेश्वर की आशीष में अपने मन में एक इच्छा पैदा करना है, वो धन दौलत सब पाने की, और फिर परमेश्वर से दर्शन मांगना है उसे पूरा करने के लिए। फिर वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं, रास्ते खोल देते हैं फिर हमारे लिए वो, और फिर हमें दिखा देते हैं वो उन रास्तों पर चलकर किस प्रकार हम उस समृद्ध जीवन में, अबंडेंस लाइफ में हम पहुंचते हैं। और फिर इसके द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर की महिमा होती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अपने बेटे को ही हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया, तो फिर वो बाकी चीजें हमें क्यों नहीं देंगे। हाँ परमेश्वर, इस दुनिया में प्रभु यीशु से ज्यादा बहुमूल्य कोई चीज हो ही नहीं सकती। आपने वही हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो फिर हम प्रभु जो धन दौलत, जो समृद्धि की बातें करते हैं, वो जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप हमें देते भी हैं। और हम सब प्रभु जो हमारे मनों में इच्छाएं हैं वो सब आपके सामने रख देते हैं। आपकी महिमा के अनुसार प्यारे प्रभु वो सब कुछ पूरा करने में हमारी सहायता कीजिए, दर्शन दीजिए हमें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, और अब हमारी बारी है कि हम अपनी मुक्ति को सही मायनों में प्राप्त कर लें। अगर हमारे मन में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर हमारे सामने लाल समुद्र ही दिखाई देगा, नहीं तो फिर सूखी जमीन और जय पाने का रास्ता। चॉइस हमारी है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।